हेलो एवरीवन। चलिए आज हम आगे डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कालीज बट ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के बेस पर अगर हम बात करते हैं तो एसिडिटी मतलब किसकी? एसिडिटी ऑफ बेसिस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसिस हम इनको क्लासिफाई करते हैं एक दो तीन में। ठीक है, एक होता है मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, ठीक है, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक बेस, बेसिस लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए मोनो, पहली बात तो एसिडिटी क्या होता है। जैसे एसिड के अंदर बेसिसिटी डिस्कस करते थे, यहाँ बेस के अंदर एसिडिटी डिस्कस करेंगे। एसिडिटी का मतलब होता है कि पर मॉलिक्यूल, पर बेस या पर अल्काली अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो पर अल्काली कितना OH रिलीज होता है वो उसकी एसिडिटी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मोनो एसिडिक बेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ले लूं NaOH। ठीक है, NaOH को जब मैं डिसोशिएट करता हूं या मतलब फर्निश करता हूं, मतलब डालता हूं सॉल्यूशन में, तो वो Na प्लस प्लस OH माइनस बनाएगा। यहाँ कितना OH रिलीज हुआ? एक ही हुआ। इसका मतलब NaOH की एसिडिटी कितनी हुई? 1 हुई। कितनी हुई? 1 हुई। यही है। ठीक है, मोनो एसिडिक का मतलब कि पर मॉलिक्यूल अगर एक OH रिलीज हो रहा है तो वो उसकी एसिडिटी हुई उस बेस की। डाई एसिडिक बेस के अंदर एग्जांपल कि अगर 2 OH रिलीज होता हो डिसोशिएट करने पे तो वो उसकी बेसिसिटी हुई, मतलब एसिडिटी हुई। डाई एसिडिक बेस मतलब जिसकी एसिडिटी कितनी होगी? 2 होगी। ट्राई एसिडिक बेस के अंदर एसिडिटी कितनी होगी? 3 होगी। यही याद रखना है। ठीक है, डाई बेसिक के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको आप डिसोशिएट करोगे तो क्या होगा? कैल्शियम +2 होगा और 2 OH है तो वो निकलेंगे। यहाँ 2 OH है, इसका मतलब इसकी एसिडिटी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की 2 हुई। ट्राई एसिडिक के अंदर आप बहुत से एग्जांपल ले सकते हो AlOH थ्राइस। ठीक है, इसको डिसोशिएट करोगे तो क्या होगा? एल्यूमिनियम +3 OH माइनस, यानी यहाँ पर 3 OH रिलीज हुए। ठीक है, तो इसका मतलब कि AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी है इस बेस की वो कितनी है? 3 है, क्योंकि 3 OH आयन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत से एग्जांपल ले सकते हो। डायसिडिक के अंदर COH ट्वाइस है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हो। AlOH थ्राइस है, FeOH थ्राइस है ट्राइएसिडिक के अंदर। तो बस इसको इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस, पहले आपको लिखना है कि एसिडिटी किसे कहते हैं। आपको वही बताना है कि पर अल्काली, पर मॉलिक्यूल अगर जितने OH आयन रिलीज होते हैं वो उस मॉलिक्यूल की एसिडिटी कही जाएगी। ठीक है, हाउ मेनी, whatever the amount of OH ions that are furnished inside the solution, that should be the amount of OH should be the acidity of that particular alkali or base। फिर आपको मोनो एसिडिक लिखना है, डायसिडिक लिखना है और ट्राइएसिडिक लिखना है। बता देना मोनो एसिडिक के अंदर एक OH रिलीज होता है, इसका मतलब उसकी एसिडिटी 1 होती है। एग्जांपल NaOH। ठीक है, KOH, बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हो। डायसिडिक के अंदर जिसके अंदर 2 हो एसिडिटी, यानी कि 2 OH आयन रिलीज होते हो, COH ट्वाइस का ले लो, COH ट्वाइस का ले लो, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ट्राइएसिडिक बेस के अंदर 3 एसिडिटी होती है। एसिडिटी की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। 3 का मतलब है कि 3 OH आयन रिलीज होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, फेरस हाइड्रोक्साइड ले लो, ये ले लो और इसको डिसोशिएट करके दिखा दो। ठीक है, इसको भी आप डिसोशिएट करोगे क्या होगा? Fe+3+3 OH आयन। तो यही है, इसी तरह से आपको इसको डिस्क्राइब
करना है। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा टर्म है, आज का वीडियो बहुत छोटा है तो ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। छोटी सी चीज समझ लेते हैं जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कालीज। ठीक है, 2 मिनट भी नहीं लगेगी इसमें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कालीज का मतलब होता है कि अगर अल्काली जिस सॉल्यूशन में है उस सॉल्यूशन के अंदर अगर मतलब कि फॉर एग्जांपल जिस सॉल्यूशन के अंदर अल्कालीज की मात्रा ज्यादा है, अल्कालीज की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब यानी कि जिसको मैं कहूं कि इसको हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड अल्काली और एक होता है डाइल्यूट अल्काली। डाइल्यूट बहुत वीक होता है, ठीक है, आपने सुना ही होगा। कॉन्सेंट्रेटेड अल्काली का मतलब कि जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ अल्काली क्या होता है, ज्यादा होता है सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर का परसेंटेज ऑफ अल्काली ज्यादा है उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड अल्काली कहेंगे। डाइल्यूट अल्काली का मतलब कि परसेंटेज ऑफ अल्काली क्या है, कम है, less percentage of alkali inside the aqueous solution, that is termed as a dilute alkalis. Is that clear? इन दोनों चीज को आपको याद रखनी है। हालांकि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट होगा, बट आपको बेसिकली याद रखना है कि अगर कोई पूछ ले वाइवा में भी कि अगर व्हाट आर कॉन्सेंट्रेटेड अल्कालीज, तो आपको बताना है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर अल्कालीज की परसेंटेज या अमाउंट ज्यादा है तब उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे, अगर कम है तो उसको हम डाइल्यूट कहेंगे। ठीक है, यहां तक अभी हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अबाउट जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। ठीक है, जो बेसिक मेथड्स हैं जिस तरह से बेस को बनाया जा सकता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।